एक वैष्णव दूसरा लक्षण है कि अपना दासी या ना रखें, नहीं रखें। संत को दासी और चोर को खांसी फंसा देता है। बोल सांचे दरबार की। अगर संत होना चाहते हैं तो दासी मत रखिए। अगर आप ज्यादा ओवर ज्यादा, जैसे पप्पू पागल है अपने बेटा के लिए, बाबू पागल है अपने बेटा के लिए, क्योंकि स्त्री दोषेणम, मारो तो लेडीज पकड़ लेती, क्योंकि एक एक बेटा पैदा किए हैं। हम लोग 8-10, कोई लात खा रहा है तो कोई दूध पी रहा है, सब बढ़िया स्ट्रांग बिना इम्यूनिटी बूस्ट के इंजेक्शन के, 10 से 10। प्यार देने से बेटा बिगड़ता है, ध्यान रखिए, ओवर प्यार देने से बेटा बिगड़ता है। और कभी भी जीवन में अपनी पत्नी को भेद नहीं देना, ध्यान रखना बच्चों। प्यार देने से बेटा बिगड़ता है, भेद देने से नारी बिगड़ जाएगी। तुम्हें भी तो देखू तो 10टा लोग को मैजी के हो, मुझे 2-3टा पति नहीं देखमी अल्लाह कहवे। और अपने हद से लाभ देने से, ज्यादा लाभ देने से नौकर बिगड़े, और धोखा देने से यारी, दोस्ती बिगड़ जाती है धोखा देने से। अगर आपको गुरु बनाना है तो गुरु में आपका गुण मिलना चाहिए। गुण मिले तो गुरु बनाओ, कंपलसरी नहीं है। गुण मिले तो गुरु बनाओ, और चित्त मिले तो चेला। गुरु का भी लाइट्स है, मन अच्छा रहेगा तो चेला बनेगा, आके गुरु बन जाए, चेला बन थोड़ी। गुरु बने, गुण मिले तो गुरु बनाओ, और चित्त मिले से चेला, और मन मिले से मित्र बनाओ, बनना रहो अकेला। बोल सांचे दरबार की। और बोलूं, बोलना है? ऐसे बोलने से थोड़ी होगा। वैष्णव मेला है, जोर से जोर से। देखो आप लोग, आप मुझे देख रहे हो, मैं एक साय नेचर का लड़का था, अभी भी हूं। एक खाली समय में मेरा भाषा भी ठीक नहीं होता है। मैं कॉलेज पढ़ते समय भी हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाते थे तो उसके सामने नहीं निकलता था, क्योंकि मैं हाथ पैर से पानी निकलते थे, मेरा सामना नहीं कर पाता था किसी दूसरे का प्रभाव ऑरा को। अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था, बोल नहीं पाता था। कॉलेज में खड़ा किए, पांडे स्टैंड अप, खड़ा हुए, बोलो, जानते हो, फिर बोलो। क्यों नहीं बोलोगे? मैं तुमको बोलने के लिए थोड़ी पढ़ रहा हूं, ये उत्तर रहता था मेरा। लेकिन एक बार मैं तारापीठ गया था, और वहां मां जगदम्बा तारा की अपूर्व कृपा हुई, जो नील सरस्वती भी हैं, और उन्होंने मुझे एक धक्का दिया। क्या दिया? महसूस करवाया धक्का देकर। मैं जब गिर के उठा तो मेरे मुंह से निकल रहा था, घोर रूपे महारावे सर्वशत्रु भयंकरी, भक्तभ्यो वरदे देवी त्राहि मां शरणागतम। ओम सुरासुरार्चिते देवी सिद्ध गंधर्व सेविते, जाड्यापहारे देवी त्राहि मां शरणागता। जटाजुट समाजुक्ते लोलह जीवांतकारिणी, द्रुत बुद्धि करे देवी त्राहि मां शरणागता। सौम्य क्रोधधरे रूपे चंड रूपे नमस्तुते, सिद्ध रूपे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागता। जाडनां जाडतां हन्ति भक्तानां भक्तवत्सला, मूढ़तां हरमं देहि त्राहि मां शरणागत। हे देवी, मुख से निकला जाड़नाम, मैं जड़ हूं, जड़ताम देवी भक्तानाम भक्तवत्सला, मूढ़ताम, ये मूढ़ जो है, हरता हरम में देवी त्राहि माम शरणागत। मंत्र निकला, बं हुं हुं कामये देवी बलि होम प्रिय नमः, उग्रताय नमो नित्यं त्राहि मां शरणागत। बुद्धि देहि यशो देहि कवित्वं देहि मे दे, मूढ़त्वं च हरे देवी त्राहि मां शरणागत। इंद्रादि दिल सत्व सत्व वंदिते करुणामयि
तारे ताराधीना नास्ते त्राहि मां शरणागत। अष्टम्यां चतुर्दशम्यां नवम्यां पठे नरः षड्मासे सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्यात् विचरणात्। मोक्षार्थी लभते मोक्षं धनार्थी मोक्षं लभते धनं विद्यार्थी लभते विद्यां तर्क व्याकरणादिकम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु सततं सद्गानिदं तस्य शत्रु क्षययाति महाप्रज्ञा प्रजायते। विडया वाग्नि संग्रामे जाडे दाने तथा वै एदं पठति स्तोत्रं शुभं तस्य न संशय इति प्रणम्यं स्तुत्वा यनु मुद्रा प्रदत्ते। ये मंत्र पढ़ के देवी को यनु मुद्रा का अर्पण करें, दर्शन करें। गिरा था तारापीठ के नीचे, उनको योनि मुद्रा दर्शन करवाया। बस जाड़ताम हरमम देवी, हे देवी मेरा जाड़ता नष्ट कर दिए। और उसी दिन से मैं बक 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 कहने लगा, बोल सांचे दरबार की। किसकी कृपा से? भगवती की कृपा से। सबसे पहला मेरा गुरु बचपन की, बहुत तकलीफ मिलता था, मैं अपने आप को महसूस करता था। मेरा पहला भगवत जो नारायण है वो साक्षात दर्शन, सैन नारायण दर्शन देके कहे सहजा। क्या किया जा? तेरा मेरा पहले गुरु मंत्र है सहजा। नंबर 2, भगवान रामेश्वर साक्षात दर्शन देके मुझे कृपा किया, अनुग्रहित किया। तो मैं कॉलेज पढ़ते समय भगवान शिव में इंक्लाइंड था। भगवान शिव, मैं उस समय जानता नहीं था देवी दुर्गा ये सब कुछ नहीं जानता था। भगवान शिव में माँ पार्वती बस उतने ही जानते थे। लेकिन एक समय मैं कॉलेज पढ़ के चल रहा था तो मेरे मुंह से निकलता था माँ की इच्छा, माँ की इच्छा। तो एक लड़का मुझे हंसने लगा, तुम तो कहोगे एक पैर उठाए के दूसरे पैर रखते हैं वो भी माँ की इच्छा। मैं बोला बेवकूफ़, वो तो बहुत दूर की बात है, एक पैर उठा के दूसरा पैर चलाऊं कि नहीं। एक पैर उठाने और दूसरे पैर उठेगा कि नहीं इसका संकल्प भी माँ की इच्छा। आज वो दिन दिखता है। तब मुझे लगा कि हाय, मैं तो नहीं जानता लेकिन बहुत आदमी जानते हैं कि मेरा दिल में, मेरा अंदर में माँ की सेवा है। माँ की तरफ ढल गया। माँ की तरफ ढलने के बाद मैं ये जानने लगा कि माँ बाप के तैयार हो रहा है पार्टी और बच्चा पकड़ लिया, सुसु कर लिया, तो बाप तुरंत माँ को पकड़ा लेती, ले पकड़ो। माँ उसको गोद में लेती है, फेंक देती है और अपना साड़ी खराब क्यों हो जाए उसका साफ करती है, पाउडर लगाती है, फिर देती है। हम रोज आभा को देखते हैं, बाप को पकड़ाती है, पकड़ा देती है। इस तरह हम लोग जितने में काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से ग्रसित हों क्यों ना, हम माँ में लिपट जाना चाहिए। यही वैष्णो मेला एक मेला है जिसमें माँ और बेटा में क्लोजनेस बढ़ती है। दूसरे में तो वो बताया जाता है कि अरे बाप रे ये तो इतने बड़े शक्ति हैं। नहीं, वो शक्ति होगी ब्रह्मा के लिए, वो शक्ति होगी विष्णु के लिए, वो शक्ति होगी कृष्ण के लिए। जी चरण दबाएंगे। हमारे लिए क्या है? क्या है? जोर से बोलिए, माँ है। और जब माँ बोल दिया जाए कोई संबंधन, ऐसे कोई माँ नहीं है जो बच्चे का पीड़ा पे अपने आप को दुखित महसूस ना करो। आपके आंख में तो आंसू 2 बूंद पीछे निकलता है, माँ के आंख से आंसू 2 बूंद पहले निकल जाती है। यही शब्द है माँ। तब माँ की पूजा करने के लिए कृष्ण की आराधना करना जरूरी है, क्योंकि माँ के शक्ति मिल जाता है तब उसके बाद वो कृष्ण के रास्ते में डाल देती हैं। जो जो डायरेक्ट कृष्ण के रास्ते में जाता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। पहले माँ से अपने आप को धुलवाओ, झड़वाओ, उसके बाद कृष्ण के रास्ते में जा पाओगे। टीका टोला और माला पकड़ने से जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और पकड़ो माँ की आंचल, वो आपको कृष्ण और राम के रास्ते में डाल देंगी। बोल सांचे दरबार की। अब जरूरत था, ज्ञान आ गए, वैराग्य आ गया, सब कुछ संसार में। अब एक जरूरी था एक सच्चा गुरु का।
किसका? सच्चा गुरु। तो जीवन में प्रत्यक्ष बंदर रूप में हनुमान जी दर्शन दिए और एक मंत्र दिए, अपने आप किस मंत्र का जाप करते रहो। तो मैंने गुरु मंत्र भी हनुमान जी से प्राप्त किया है। ये जो शक्ति बोलने का है, या जो भी बोल पाता हूँ बोलूँगा, तो वो माँ तारा की शक्ति से है। और मेरा प्रत्यक्ष जो मित्र है भगवान नारायण और शंकर, वो आज आशुतोष और अविनाश रूप में यहाँ प्रकट हो गए। बोल साचे दरबार की, बोलो दुर्गा माता की, दुर्गे अम्बे की। हम लोग कहाँ बैठे हैं बाबू? कहाँ बैठे हैं बोलिए? अरे जिस जगह में आए हो उस जगह का नाम क्या है? माँ दुर्गा के चमत्कारी 32 नाम है। वैष्णो मेला में आए हो तो भूल गए होगे, तो भी उसको कम से कम 3 बार जरूर पाठ करो। दुर्गा सप्तशती का पाठ करो या करवाओ। देखिए, अब मैं अपने मन से कुछ बोलूं? क्या बोलूं? मैं बोलना चाहता हूं अपने मन से, विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारिणी। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा ने कहा कि विश्वेश्वरी, आप विश्वेश्वरी हो। विश्व माने जहां अनंत सूर्य हैं। इसको तुलसीदास ने छोटा में बताया कि रोम रोम में देखियो कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड बताया गया कि मैं राम के नस नस में देखता हूं। ब्रह्मा कहता है हे विश्वेश्वरी, हो गया। और उसमें बोलना क्या था? तब बोला जगत धात्री। ये जगत, संसार में 2 जगत है। ये जो जगत है जो भगवान बनाए हुआ है जगत, और दूसरा जगत है जो हम लोग बनाते हैं जगत। ईश्वर बनाए हुआ जगत, सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, आकाश है, पहाड़ है, पर्वत है, ये सब अपने अपने जगह में सत्य हैं। लेकिन हम लोग जो जगत बना रहे हैं, और यार मेरी बीवी, मेरे दोस्त, मेरे परिवार, ये जो जगत बनाए हुए हैं, आपके बनाए हुआ है, आप अपने से बनाए हो। जैसे डॉक्टर अपना परिवार एक तो बना लिया, भूल गया हमको, अपना जगत बना लिया। और बड़ा घमंड से हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, कहते हैं क्या? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस दुनिया में ब्रह्म ही सत्य है और सारा जगत मिथ्या है। सच बात है। सूर्य मिथ्या है, चंद्रमा का गणना सही ना हो तो हम लोग आकाश में पहुंच सकते हैं। चंद्रमा का एयर रॉकेट पहुंच सकता है, कैसे सत्य? इसी को साइंस लोग कहते हैं कि तुम लोग झूठ बोलते हो। नहीं, हमारा जगत वो जगत नहीं है जो तुम लोग बोलते हो। हमारा जगत वो है जो संसार भगवान बनाया हुआ है। और संसार में, जगत में जो जो दिखता है, तुम्हारे बीवी को नहीं, जगत में जो जो दिखता है वो सब स्टैंड है, खड़ा है, और उसका सारा चीज का एक आधार है। क्या है? आधार है। तब वैष्णवी शक्ति का 12वां अध्याय 11वां अध्याय कहा, आधार भूता जगतस्तमीका। हे जगदम्बा, ये सारी संसार की आप आधार हो। सूर्यस्तपति मत भयाम कहते हैं कृष्ण गीता में, और कृष्ण की बोलने की आधार भी तुम हो। विश्वेश्वरी जगत धात्री स्थिति संहार कारिणी। ब्रह्मा को मधु और कैटब नामक 2 दैत्य जब उसको डराने लगे, मारने के लिए उद्यत हुए, तो ब्रह्मा डर के मारे देखा कि विष्णु जो पालन करता है मुझे, वो सोया हुआ है, नहीं उठ रहा है। तो सबने कहा विष्णु को जगाओ।
और विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा ने देखा कि उसके आँख, उसका छाती, उसका बाहु और उसका इसमें एक शक्ति उसको दबोच के रखा है, खड़ा नहीं होने देता है। वो देखा कौन है, तो वो शक्ति कालिका शक्ति थी। और कालिका शक्ति को तूने स्तुति किया, विश्वेश्वरी जगत धात्री स्थिति संगार कारणिम निद्राम भगवती, हे भगवती निद्रा, निद्राम भगवती र विष्णु, विष्णु की भगवती निद्रा, निद्राम भगवती विष्णु रतूलाम तेजस। अभी तक देवी प्रसन्न नहीं हुई। ब्रह्मा ने दूसरा लाइन कहा, त्वं स्वाहा तम स्वधा तमे वसटकारो सुरात्मिका सुधा तमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषत त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वेत धार्यते विश्वं त्वेत सृजयते जगत त्वेत पाल्यते देवी त्वमत् संते च सर्वदा। तम स्वाहा, ये देवता लोग खा के जो हजम कर रहे हैं ना, हम लोग जब तक अग्नि में डालेंगे और स्वाहा नहीं कहेंगे तब तक वो हजम नहीं होगा अग्नि में, इसलिए स्वाहा कहना पड़ता है। तम स्वाहा, तुम स्वाहा हो। अगर देवताओं के लिए हजम करने की शक्ति अगर स्वाहा है, तो पितरों की हजम करने की शक्ति क्या है? स्वधा। तम स्वाहा तम स्वधा त्वमि वसटकारो सुरात्मिका सुधा तमक्षरे नित्य ओम, ओम 3 अक्षर अ उ और म। अर्धमात्रा स्थिता नित्या, ऊपर में चंद्र बिंदु में एक अर्धमात्रा है, अर्धमात्रा स्थिता नित्या, हम लोग उसको उच्चारण नहीं करते हैं ओम कह के। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषत त्वमेव संध्या, मेरी पत्नी त्वमेव संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परा, हे देवी तुम मेरी पत्नी संध्या हो, तुम मेरी पत्नी सावित्री हो और तुम मेरी माँ हो, तुम देवी। तभी देवी ने कहा देव अर्थवर शिष्यम में, ब्रह्मा अजिजनत विष्णु अजिजनत रुद्र अजिजनत सर्व देव अजिजनत, मैं सारे देवताओं की जननी हूँ। तब ब्रह्मा कहता है, क्या कहता है? विष्णु तम देवी जननी परा, हो गया। अब धारण शक्ति, तो ये धारते विष्णु, हे जगदम्बा, जब विष्णु सोए हैं उसके ऊपर कमल का नाड़, उसके ऊपर ब्रह्मा, ब्रह्मा के ऊपर हाथ में सृष्टि और सृष्टि से नीचे ओजन जो है, तो ये धार्यते विष्णु, तुम धारण करते हो। तो ये तो पाल्यते विष्णु, तुम विष्णु को पालत करते हो। त्वं तो धार्यते विश्वम, त्वं धार्यते विष्णु, त्वं तो पाल्यते विष्णु, तमः संते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टि रूपातम तिथि रूपाच पालने तथा संगंति रूपाने जगतस्य जगन में महाविद्या। महाविद्या 2 प्रकार की चीज है, एक विद्या एक अविद्या। हम लोग जो जानते हैं अच्छा ही है वो सब विद्या है, लेकिन हमारे पीछे एक नेगेटिव भी थ्योरी चलता है, वो है अविद्या। ये देवी महाविद्या है, महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति ही महामोह च भवती महादेवी महासुरी। प्रकृति, प्रकृति माने हम लोग में जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, हम लोग में भी नेचर है, बाहर में भी नेचर है, अंदर में भी नेचर है। पानी अगर डाल दो तो नीचे की ओर जाएगा, वो पानी की प्रकृति है। दूध में धावल्यता, दूध में मिठास, ये दूध की प्रकृति है। दूध अगर खट्टा लगे तो कौन पिएगा? तो कौन खाएगा सेव खट्टा वाला? ये प्रकृति विरुद्ध है, और प्रकृति विरुद्ध हमारे प्रकृति को डिस्टर्ब कर सकता है। प्रकृति तम सर्वस्य गुणत्रय, सत्वगुण रजगुण और तमगुण, गुणत्रय विभावनी। काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणा। 3 रात्रि है हमारे जीवन में, एक होली की रात, एक दिवाली की रात और एक शिवरात्रि की रात। काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणा तम श्री त्वमीश्वरी तम ह्लिंग स्वंग बुद्धि बोध लक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि
तम शांति ख्याति रीव च, खड्गिनी, सुलिनी, घोरा, चक्रिणी तथा संखिनी, चापिनी, वाण, भुसुंडी, परिघा युधा। ये देवी सौम्या, सौम्या तरा श्रेष्ठ, सुंदर, अति सुंदर, अति अति सुंदर, सौम्या, सौम्या तेरा सौम्यभ्यस्त अति सुंदरी, परापरणाम परमाम तुमेव परमेश्वरी। हे देवी आप ही सब हो, ये सब गुण आप में, तुमेव परमेश्वरी। सौम्या सौम्या तरा शेषा, सौम्यभ्यस्तति सुंदरी, परापरणाम परमाम त्वमेवं परिमेश्वरी। यत् किंचिदं कजिदस्तु सद्वाद किलात्मिके, तस्य सर्वस्यासक्ति सातम किंग स्तुयते सदा। यया त्वया जगत सृष्टा जगत पातितो यो जगत, सोपि निद्रावसंनितम कस्त्वास्ते तुमैश्वर। विष्णु शरीर ग्रहण महिमिषानैव च करितास्ते, और यथास्तस्त्वं कोस्तु शक्तिमान भवेत्। हे देवी अब दया करके विष्णु को उठाओ और मेरे को बचाओ, वरना इस दुनिया में मुझे कोई बचा नहीं सकता। कौन बोला? और धारण क्या करता है? जगत। और बोलता क्या है? जगत धात्री। बोल सांचे दरबार की, बोलो दुर्गा माता की, बोलो अम्बे भवानी माता की। एक तो माँ का भजन गा, जल्दी कर, बैठ मत टकलू। माँ गो माँ दुर्गा माँ, जय माँ भवानी। माँ गो माँ दुर्गा माँ, जय माँ भवानी। मंगलमयी माँ गो, स्नेहमयी जननी। माँ गो माँ दुर्गा माँ, जय माँ भवानी। माँ गो माँ दुर्गा माँ, जय माँ भवानी। दुखेनु है विवशमु, सुखेनु है विभोर। संकटे तुम नाम सहायिका जननी। दुखेनु है विवशमु, सुखेनु है विभोर। अनहस्ते करी देवी ए जीवन मधुर। दुर्गति नाशिनी मागो, दुर्गति नाशिनी मागो, बड़ा भय दायिनी। माँ गो माँ दुर्गा माँ, जय माँ भवानी। माँ गो माँ दुर्गा माँ,
शांतिर पाराबारे बाही जीवा तरणी संकटे तुम नाम सहायिका जननी शांतिर पाराबारे बाही जीवा तरणी संकटे तुम नाम सहायिका जननी दुर्गति नाशिनी मागो दुर्गति नाशिनी मागो बड़ा भयदायिनी मागो माँ दुर्गा माँ जय माँ भवानी मागो माँ दुर्गा माँ जय माँ भवानी जगत जननी मागो मंगलमयी मागो बड़ा भयदायिनी मागो माँ दुर्गा माँ जय माँ भवानी मागो माँ दुर्गा माँ जय माँ भवानी। देखो हम लोग यहाँ से बात हुआ नहीं था, अपने आप वो मंगलमयी गाना गाया। अब मेरा टॉपिक भी वही है, तो मैं बोला इन लोग को बोलूं, तो मैं सोचा ऐसे तो बार बार कहता हूं कि सब ऊपर से चलता है, ये लोग सुन सुन के भी हो गए। नारायण अब सुना मत, उसको तू समझ कि तू जो कहता है ऊपर से चलता रहता है। मंगलमयी मागो स्नेहमयी जननी, मंगल चंडिका स्तोत्र कुछ देर बाद मैं करूँगा। ये स्तोत्र जो है मंगल चंडिका स्तोत्र, आप लोग इसको व्रत कर लें, एक व्रत मेरे नाम से करें। अब क्या फर्क पड़ता है आपके जीवन में देखिएगा। मंगल चंडिका स्तोत्र जो आपको मिल जाएगा, आगे अगर इंटरेस्टेड हो तो इस स्तोत्र पाठ मंगलवार दिन स्टार्ट करिए और साथ में भगवान आशुतोष को एक माला पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नहीं, केवल ओम नमः शिवाय इसका जाप करें। और मैं कहता हूं मेरे बात को मानो, एक अपूर्व चमत्कारी फल आपके जीवन में प्राप्त होगा। ये ऐसा नहीं कि मैं ही कहता हूं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये मंगल चंडिका की स्तोत्र है और ये पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है, इसलिए हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो। मंगल चंडिका स्तोत्र जाप करने से व्यक्ति का सारा इच्छाएं पूरी होती हैं। देवियों में सर्वोच्च देवी चंडिका को मानी जाती हैं। नमस् चंडिकाई कहकर देवी सप्तशती आरंभ होता है। इस देवी को चंडी, कांगड़ा में चामुंडा और इनको दुर्गा कहा जाता है। बात हुआ देवी को देवी महात्मा में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती और त्रिगुणा स्वरूपिणी श्री दुर्गा कहा जाता है। अगर मंगल चंडिका का स्तोत्र को मनुष्य नित्य जाप करता है तो उससे धन लाभ, व्यापार, गृह कलेश आदि सारे समस्याएं जिसमें आदमी परेशान रहता है उस परेशानी से मुक्त हो जाता है। जैसे भाभी किरण भाभी कहाँ है, ठीक समय नहीं है यात्री के। नंबर 2, जिसका शादी में परेशानी हो रहा है, जिसकी शादी, जिस जातक, जातक माने जन्म वाला, जिस जातक का विवाह में परेशानी आ रही हो, वो मंगल चंडिका के स्तोत्र को नियमित पाठ करना चाहिए। तो सारी शादी जनित जितने भी परेशानियां हैं
उससे वो दूर हो जाता है। आदमी का मंगल दोष से ही मनुष्य घर में ये सब सारी विपत्तियां आती हैं। और मंगल दोष को निवारण करने के लिए ये एक प्रभावी और लाभकारी उपाय है। मंगल दोष के कारण ही आदमी का विवाह में देरी होता है और इसका उपाय जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इसका उपाय करने से विवाह जनित सारी बाधाएं जल्द से दूर हो जाती हैं और मनुष्य को शीघ्र विवाह होता है। जिसको जरूरत है इसको मंत्र बोल के समझ के ग्रहण कर लो। जिस जातक के जन्म कुंडली में पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 12वां घर में मंगल का भाव होता है उसको मांगलिक दोष होता है। इस दोष के कारण जातक जो जन्म लिया है, जातक का कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे लैंड संबंधित, भूमि संबंधित उसके कार्य में बाधा आएगी, विवाह में विलंब होगा, उसको ऋण नहीं मिलेगा और उसके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगर किसी लड़की का विवाह मंगल की वजह से बाधा आ रही है तो शुक्ल पक्ष की मंगलवार को भगवान राम और सीता और हनुमान तीनों का चित्र स्थापन करें और दीपक जलाकर सुंदरकांड की पाठ करें। राम, सीता और हनुमान किसी शुक्ल पक्ष की मंगलवार को आरंभ करके सुंदरकांड की पाठ करें मंगल दोष निवारण के लिए। बंदर को, कुत्तों को गुड़ के आटा से बनी हुई मीठी पदार्थ खिलाएं। मंगल चंडिका का पाठ करना भी लाभदायी होता है। मां मंगला गौरी का पूजन से भी मांगलिक दोष, मंगल दोष दूर होते हैं। भगवान कार्तिक के पूजा से भी मंगल दोष दूर होता है। इसलिए आदमी बंगाल में कार्तिक भगवान की पूजा की जाती है। मंगलवार के दिन गुड़ और रेवड़ी और बतासा जो भी आपको मिले अगर नदी में प्रवाहित करें तो भी मंगल दोष दूर हो जाते हैं। आटे के लोई में गुड़ रखकर गाय को खिलाया जाए तो मंगल दोष दूर हो जाते हैं। मांगलिक कन्याएं यहाँ हो बोल के जरूरी नहीं है, इसके माध्यम से तो हजारों आदमी फायदा पाएंगे इसका। मांगलिक कन्याएं भागवत का 18वें अध्याय का 9वें श्लोक को जाप करें और भगवती मंगला गौरी का पूजन करें। जिसका मंगल भारी है वो मंगल यंत्र को भी पूजा अर्चना करना चाहिए। एक छोटा सा उपाय, अगर किसी लड़की के शादी में देर हो रही है, मंगल बाधा के लिए देर हो रही है, तो सर के नीचे हल्दी का गांठ रखकर सोना चाहिए और डेली नियमित प्रत्येक गुरुवार को पीपल के वृक्ष में पानी चढ़ाना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत करें और हनुमान चालीसा से पाठ करें। हनुमान जी को चमेली और सिंदूर की अर्पण करें, सिंदूर चमेली तेल की अर्पण करें तो भी मंगल दोष शांत होता है। एक विचित्र मंत्र है हम लोग के सनातन धर्म में, सब जानते हो आप, महामृत्युंजय जाप। महामृत्युंजय का जाप हर प्रकार की बाधा को नाश करने वाली होती है। महामृत्युंजय का जाप जब मंत्र की जाप करें और मंगल ग्रह शांति कराने की वैदिक दाम्पत्य जीवन भी मंगल का कुप्रभाव से बच होता है। अगर आपकी कन्या मांगलिक हो, किसी लड़की मांगलिक हो, मांगलिक दोष को प्रभावहीन करना है तो ठीक शादी के पूर्व विवाह शास्त्रीय तिथि द्वारा प्राण प्रतिष्ठा, हम लोग पीपल के पेड़ में, बर के पेड़ में प्रतिष्ठा करा देते हैं, शादी करवा देते हैं। शास्त्र कहता है अगर किसी लड़की को मांगलिक दोष है और उसका दोष भारी है तो जो जानकार है अगर बता दिया मांगलिक दोष है तो विष्णु के शालिग्राम, विष्णु प्रतिष्ठित
विष्णु के मूर्ति से उसकी शादी कर देना चाहिए और उसके बाद फिर उसकी विवाह करना चाहिए। कोई बोलेगा अगर लड़का मांगलिक हो तो तुलसी पेड़ के साथ, कोई बोलेगा शादी कर देने क्या। एक घड़ा लो, उसमें पानी भरो और उस घड़ा में अपना चेहरा देख के तुलसी पेड़ के साथ शादी करके उस घड़ा को फोड़ दो। लड़कों का मांगलिक दोष भी खत्म हो जाएंगे। अगर शादी हो गया है, दोनों मांगलिक हैं, अब न या एक मांगलिक है दूसरा नहीं है, दूसरा मांगलिक है तीसरा नहीं है, तो उसका भी प्रभाव दिखाएगा। अगर दोनों मांगलिक हैं, विवाह परांत विवाह हो चुका है, तो दोनों लाल वस्त्र धारण करें और एक पात्र में चावल रखकर लाल फूल, चाहे लाल कनेर हो, रक्त जवा हो, लाल केदार हो, रख कर एक तो माटी के पात्र में चावल भर लें, लाल फूल रख लें, सुन नहीं भी दे रहे तो, और लाल वस्त्र पहनकर हनुमान जी के मंदिर में उस वस्त्र वो सामान को छोड़कर आ जाएं। हनुमान जी की कृपा से वैवाहिक जीवन अच्छे से कटता है। मंगल भूमि पुत्र चरुण हरता धन प्रदस्तिलासनो महाकायो सर्व काम विरोधक बोल के कहा गया है। हनुमान मंगल का आपका भगवान आप करे कि आपकी मंगल दोष कट जाए, आपके घर की मंगल दोष कटे, या मंगल दोष कटने के लिए आपको भगवती कोई उपाय बताएं और मंगल भी प्रसन्न हो आपके यहाँ। सब मांगलिक हो। मंगल महिमा स्नेहमयी जननी विपद रे मु आत्महरा नुहे, सुखरे नुहे मु विभोर मु, सुखे नुहे विभोर मु, दुखे नुहे अधीर, करी देवी ए जीवन मधुर, दुखे नुहे विवसम, सुखे नुहे विभोर, आन हस्ते करी देवी ए जीवन मधुर, दुर्गति नासिनी मागो, दुर्गति नासिनी मागो, बरा भय दायिनी मागो माँ दुर्गा माँ, जय माँ भवानी, मागो माँ दुर्गा माँ, जय माँ भवानी। ओम मंगलाय नमः। सबको लिए ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम ऋणहर्ते नमः, ओम धनदाय नमः, ओम सिद्धमंगलाय नमः, ओम महाकायाय नमः, सर्वविरोधकाय नमः, ओम लोहिताय नमः, ओम लोहितगाय नमः, ओम सुहागाना कृपाकराय नमः, ओम धरात्मजाय नमः, ओम कुजाय नमः, ओम रक्ताय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिदाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम सर्वरोग प्रहरण्ये नमः, ओम सृष्टिकर्ते नमः, ओम प्रहर्ते नमः, ओम सर्व काम फल प्रदय नमः। मंगल चंडिका का स्तोत्र अगर आपको चाहिए तो आपको जेरक्स मिल जाएगा। पवन खैतान पवन, क्या नाम है आपका? हाँ, उनसे कांटेक्ट कर लिए नियरेस्ट, वो अपना सही, मैं तो देता नहीं, अब देना छोड़ दिया। इसलिए नहीं देता, कोई तुरंत काउंटर करेगा, आपकी रोग तो ठीक नहीं हो रहा है, मैं क्यों तो आप जानते हो मैं ठोक के लिए माँ को बुलाऊंगा। एक व्यक्ति शेर पाला था, ईमानदारी से बोलना, शेर पाला था। उस जगह से राजा की सवारी जाने वाली थी। राजा की सवारी आई,
गांव के कुत्ते राजा के हाथी देकर भौंकने लगे। अब जैसे मोदी जाएगा तो उसका सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो जाते हैं, तो कुत्ते भौंकने लगे तो राजा के सिपाही परेशान हो गए। उन्होंने दौड़ दौड़ कर आया और जो कुत्ता पाला था बड़ा, उस कुत्ते वालों को बोला, ए भाई सुन, तेरा कुत्ता एक बार दे, हम लोग तेरा कुत्ता एक बार दे, तेरा शेर एक बार दे, शेर पाला था, तेरा शेर एक बार दे, हम लोग कुत्तों को भगाएंगे। आदमी क्या बोला, मेरा शेर कुत्ता भगाने के लिए नहीं है, मेरा शेर शेर को मारने के लिए है। मेरा भगवती का पूजन, ध्यान, तपस्या या जो भी मैं कहता हूँ करता हूँ, वो इस दुनिया में अपने ये नश्वर शरीर की रक्षा के लिए, नश्वर साथी के लिए, नश्वर जमाना के लिए, नश्वर कष्ट के लिए नहीं है। ये तो केवल राधा चरण प्राप्ति के लिए ये सब किया जा रहा है। राधा की सेवा, जो कृष्ण कहते हैं मेरा प्राण धन, मेरा जीवन धन, जो कहता है उसकी प्राप्ति के लिए सब हो रहा है। बोल सांचे दरबार की। ओम ह्लीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके ऐं फूं फट स्वाहा तीव्य चाप्य केश कंठाक्षर मनु पूज्य कल्प दुरुश्चैव भक्तानाम सर्व कामद। कह के मंत्र है, पढ़ना कभी। महा पूज्या मंगलवारे मंगलाभीष्ट देवते पूज्य मंगल पूज्यश्चो मनुवंश सततम। मनुवंश भी इसकी पूजा किया, सारे देवताओं ने पूजा किया, सारा मंगल ग्रह भी इसका पूजा किया। एक मंत्र में ये पूरा मंत्रों का आपको अर्पण करता हूँ। इस मंत्र 21 मंत्र है, इसको जाप करना है और हमें महादेव का भी ओम नमः शिवाय जाप करना है, तो अपूर्व चमत्कार मिलेगा आपके जीवन में। ओम ह्लीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके ऐं फूं फट स्वाहा, ये मंत्र है। मां इसी 21 मंत्र से पूजित होते हैं और भक्त की मनोकामना के पूर्ण करने के लिए एक कल्प तरु, ये समझ लीजिए मंत्र प्राप्ति हो गया ना अगर ये, तो आप राधा रानी की भी प्राप्ति कर सकते हैं निश्चित रूप में। मैं कहता हूं मैं अपना भावना आपको नहीं बता सकता ना। तोर मोर भावो की बा काहीं बुझिबो, तू तो महाबाहु मुँह महादुखी तू महाबाहु। तोर मोर भावो किए बा काहीं बुझिबो, तोर मोर भावो किए बा काहीं बुझिबो। मुँह बड़ो दुखी तू महाबाहु, मुँह बड़ा दुखी तू महाबाहु। माँ मंगल चंडिका की 16 वर्ष की आयु और भगवती राधा की 14 वर्ष की आयु हमेशा रहती हैं। कोमलांगी है, मनोहारिणी है, श्वेत चंपा की वर्ण की है और गौर वर्ण की है। चंद्रमा के तुल्य इनकी मनोहर कांति है। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र प्रदान पहने हुए हैं, रत्न में आभूषण से विभूषित हैं। मल्लिका के पुष्प को धारण करते हैं, मल्लिका माने मल्ली फूल धारण करते हैं। उनका समलंकृत केश पाश है, बिंब सदृश लाल लाल ओठ है और सुंदर दंत पंतिका है। शरत काले प्रफुल्ल कमल की भांति शोभामान मुख वाली मंगल चोटिके हमारे सब भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो। बोल सांचे दरबार की। अगर इसको आप पढ़ोगे तो इसके बारे में और डिटेल आप जान पाओगे।